तो यार इस बार 40 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट अपना बोर्ड का पहला पेपर लिखने जा रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट करते क्या है, एक मिस्टेक जिससे उनका जो पेपर है वो कैंसिल कर दिया जाता है। तो यार वो मिस्टेक तुम लोगों को नहीं करना है। एज अ बिग ब्रदर मैं तुम लोगों को हमेशा गाइड करना चाहता हूं कि कौन सी फ्यूचर मिस्टेक से तुम लोगों को बच के रहना है, नहीं करनी है, जिससे तुम्हारी मेहनत बर्बाद ना हो जाए। देखो अगर तुम लोगों ने पूरी मेहनत भी कर ली है ना और इस वीडियो को अच्छे से एंड तक वॉच करके नहीं जाते हो तो हो सकता बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओ एंड बाद में रिग्रेशन के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। तो अच्छे से देख लेना, अगर टाइम कम है तो फास्ट करके वीडियो को देख लेना, लेकिन कंप्लीट देख लेना। तो हेलो पॉपुलर्स, दिस इज योर आयुष भैया एंड यार एक स्टोरी से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, हमारा एक कैरेक्टर है सोनू, सेकंड है मोनू। सोनू ने पूरे साल भर पढ़ाई करके 80% ही अपना सिलेबस कंप्लीट किया एंड बोर्ड में जाता है अपना बोर्ड के पेपर को लिखने। मोनू अपना 100% सिलेबस कंप्लीट करके जाता है, लेकिन तुम लोग इमेज में क्या देख सकते हो, हमारा जो मोनू है वो रो रहा है और सोनू खुश है। क्यों? क्योंकि हमारा जो मोनू है उसने एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया जो तुम लोगों को भी नहीं करना है। ब्लंडर ये किया कि इसने अपने ओएमआर शीट में गलत भर दिया सारी चीजों को, जिससे ओएमआर शीट कैंसिल हो गई, बैक लग गया, कंपार्टमेंट लग गया इसके एक पेपर में। तो समझ लो कि मोनू की हालत क्या होगी। सोनू इसलिए खुश है क्योंकि इसने जितना भी पढ़ा अच्छे से लिख के आया एंड ये खुश है क्योंकि इसका 80 to 85% मार्क्स आ जाता है। तो यार तुम लोगों को मोनू की गलती नहीं करनी है कि इसने पहले से ये देख के नहीं गया कि कैसे भरना है ओएमआर शीट को। तुम लोग अच्छे से देख लो कि ओएमआर शीट को कैसे भरा जाता है, ताकि तुम लोग अपने बोर्ड एग्जामिनेशन से सारे स्टूडेंट से एक कदम आगे रहो। तो देखो यार, सबसे पहले तो हाउ टू फिल ओएमआर शीट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अच्छे से ध्यान से सुनना। और मैंने नीचे क्या लिखा, आगे निकलने का समय। अगर सपोज करो बाकी सारे स्टूडेंट इस वीडियो को नहीं देखेंगे, तुम बस देख के जा रहे हो, तो ओएमआर शीट जल्दी भरोगे, जिससे क्या होगा, ओएमआर शीट करेक्टली भरोगे, जल्दी भरोगे, जिससे तुम लोग अपने क्वेश्चन पेपर को पढ़ सकते हो। ठीक है, एक्स्ट्रा टाइम तुम्हारी मुट्ठी में होगा, तो बाकी सारे स्टूडेंट से आगे निकल सकते हो, ये भी दिमाग में रखना। तो देखो ओएमआर शीट को कैसे भरते हैं वो देख लेते हैं। ज्यादा कुछ नहीं है, ओएमआर शीट सिंपली से तुम्हारा इस तरह के फॉर्मेट में तुम लोगों को मिलने वाला है। बहुत टफ नहीं होता, बस सिंपल सा कुछ कुछ चीजें हैं जो तुम लोगों को भरनी होती है। ठीक है, तुम्हारा एडमिट कार्ड तुम लोगों को बगल में रखना है एंड उसमें सारी इंफॉर्मेशन गिवन होती है। मैं जल्दी जल्दी तुम लोगों को बता देता हूं क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे पास टाइम कम है। सबसे पहले तो तुम लोगों का सबसे ऊपर तुम लोगों को लिखना सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट का तुम लोगों का एग्जाम है। तो सबसे पहले इंग्लिश का सब्जेक्ट तुम्हारा सबसे पहले है, वही लिख देते हैं, इंग्लिश। यार राइटिंग को इग्नोर करना क्योंकि बोर्ड में मैं जनरली लिखता नहीं हूं, ठीक है, तो इग्नोर करना। अब नेक्स्ट तुम्हारा पूछा है सब्जेक्ट कोड। तुम्हारा सब्जेक्ट कोड कौन सा है वो देख लेते हैं। तुम्हारा सब्जेक्ट कोड है 184, जो कि तुम्हारे एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है। देखो सब्जेक्ट कोड 184, तो यहां पे तुम लोगों को कोड दिख रहा है, सिंपली से वही लिख देना है, 184। क्लियर है? उसके बाद क्या करना है, उसके बाद डे एंड डेट ऑफ द एग्जामिनेशन, किस दिन तुम लोग एग्जामिनेशन दे रहे हो ये बताओगे ना, तो डे लिखना है। तुम्हारा सपोज तुम्हारा एग्जामिनेशन सैटरडे को है, तो लिख देना है तुम लोगों को सिंपली सैटरडे। फिर तुम्हें एक कॉमा देना है, ठीक है, कॉमा दे देना। उसके बाद तुम लोगों को लिखना है 15 फरवरी, इसको पूरा लिख लेना। उसके बाद तुम लोगों को लिखना है 2025। अगर स्पेस नहीं बच रहा है तो तुम लोगों को कैसे भी फिट करना है, लेकिन पूरा फुल फॉर्म में लिखना, ठीक है, हाफ फॉर्म में मत रखना। समझ गए? यहां पे लिख दोगे सैटरडे, कॉमा के बाद 15 फरवरी 2025। इस टाइप के फॉर्मेट में पूरे अच्छे से लिख देना है। अब हमारा नेक्स्ट जो हम लोगों को फिल करना है वो है मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर। किस मीडियम में, किस लैंग्वेज में तुम लोग अपने पेपर को लिख रहे हो उसके बारे में लिखना है। ठीक है, अगर तुम लोग इंग्लिश में लिख रहे हो तो इंग्लिश लिख देना, और अगर हिंदी का पेपर है तो हिंदी लिख देना। जो भी लैंग्वेज में अपने पेपर को तुम लोग प्रेजेंट कर रहे हो उसे सिंपली से यहाँ लिख देना है। आई होप तुम लोगों को क्लियर होगा। अब यार नेक्स्ट क्या है, अब हमारे पास नेक्स्ट है तुम्हारा सब्जेक्ट कोड, यानी कि कोड नंबर और सेट नंबर। ये तुम्हारे एडमिट कार्ड में तुम लोग कितना भी ढूंढ लो नहीं मिलने वाला है। तो ये कहां मिलेगा, ये तुम लोगों को मिलेगा तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में। तो तुम्हारे पास क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा जब तुम्हारे पास ये ओएमआर शीट होगी। तो सपोज तुम्हें सेट नंबर ऊपर लिखा हुआ मिल जाएगा, तो सेट
सेट नंबर सपोज 1 मिलता है तो 1 पे तुम लोगों को अच्छे से गोलाई में टिक कर देना है। उसके बाद कोड नंबर भी लिखा है तो कोड नंबर तुम लोगों को यहाँ पे भर देनी है। क्लियर है, समझ गए? इतना दिमाग तो तुम लोगों को लगाना होगा कि कोड नंबर और सेट नंबर अच्छे से भरना। नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री आंसर शीट, यानी कि अगर तुम लोग एक्स्ट्रा सीट लेते हो ना तो उसे तुम लोगों को यहां लिख के बताना है। सपोज एक सीट मैंने लिया तो तुम लोगों को एट द एंड ऑफ एग्जामिनेशन 1 लिख देना है। अगर तुम लोग 2 लेते हो तो 2 लिख देना। क्लियर है? बेसिकली तुम्हारा इतना सारा पेजेस तुम लोग दे दिया जाएगा ना कि तुम लोग भर ही नहीं पाओगे। तो यार तुम्हारा एफिशिएंट होगा, इतना जितना तुम्हारे पेपर दे दिया जाएगा वही मोर देन सफिशिएंट होगा। तो तुम लोगों को ये खाली छोड़ देना स्टार्टिंग में। क्लियर है? एक्स्ट्रा सीट लेते हो तो उस अकॉर्डिंग भर देना है। फिर यहाँ पे क्या है, डिसेबिलिटी का। अगर तुम्हारे अंदर कोई डिसेबिलिटी है तो सिंपली तुम लोगों को यस लिखना है, अगर नहीं है तो नो में क्लिक करना है, नो में टिक करना है। सपोज नो ही में सबका होगा तो नो में टिक कर देते, अगर यस होगा तो तुम लोग यस कर देना। क्लियर है? उसके बाद कोड ऑफ डिसेबिलिटी एज पर एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड में तुम्हारा कोड ऑफ डिसेबिलिटी देखो, कैटेगरी ऑफ पीडब्ल्यूडी नॉट एप्लीकेबल। अगर तुम्हारे पास यानी कि तुम्हारा कोड ऑफ डिसेबिलिटी होगा तो वो तुम्हारे एडमिट कार्ड में मेंशन होगा तो वो तुम लोगों को यहां लिख देना है। नहीं है कुछ तो तुम लोगों को खाली छोड़ देना है। उसके बाद वेदर राइटर प्रोवाइडेड, तो तुम लोगों को यहां पे नो लिख करना है और नो भर देना। इसका क्या मतलब है कि तुम्हारा पेपर कोई और लिख रहा है क्या, ये तुम लोगों को बताना है। तो सबका नो ही आंसर होगा। क्लियर है? इसके बाद तुम्हें इसे खाली छोड़ देना, जो हमारा लास्ट का है इसे एम्प्टी छोड़ देना, इसे भी एम्प्टी छोड़ देना। आई होप तुम लोगों को यहां तक सारी चीजें क्लियर होगी। तो यार अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे क्या करना है तुम लोगों को, यहां पे तुम लोगों को अपना नाम लिखना है। एक चीज ध्यान रखना कि सारी चीजें तुम लोगों को कैपिटल लेटर्स में लिखनी है। समझ गए? सपोज मेरा नाम आयुष है तो मैं लिख दूंगा यहां पे AYUSH, आयुष लिख दिया। उसके बाद एक बॉक्स का गैप छोड़ देना है और उसके बाद अपना तुम लोगों को टाइटल लिखना है। तो सपोज मेरा कुमार है तो KUMAR मैंने लिख दिया। उसके बाद तुम लोगों को सिंपली से क्या करना है, भरना है। यहाँ पे तुम लोगों को देख देख के गोलाई अच्छे से भरना है। एक चीज क्लियर आउट कर दे रहा हूं कि अगर तुम्हारा कहीं पे भी जो ये गोलाई है गलत भरते हो तो तुम्हें एक्स्ट्रा OMR नहीं मिलेगी, तुम्हारा जो OMR है वो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए सोच समझकर एक ही बार में तुम लोगों को भरना है। तो सपोज इस तरह का भर देना, A में मैंने भर दिया, फिर Y तुम्हारा नीचे है तो Y में भर देना, U में तुम लोग भर देना, SHKUMR ऐसे में तुम लोगों को पूरा भर देना है। आई होप यहां तक समझ आ गया होगा। फिर रोल नंबर भरना है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल नंबर मस्ट है। इसे सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है, इसलिए इसे सोच समझकर अच्छे से भरना, करेक्ट भरना। रोल नंबर तुम्हारे एडमिट कार्ड के स्टार्टिंग में गिवन होता है, मैं तुम लोगों को दिखा दे रहा हूं। देखो यहाँ पे रोल नंबर है, मैंने हाइड कर दिया फॉर प्राइवेसी रीजन। तो यहाँ पे तुम लोगों को रोल नंबर भर देना है एंड यहाँ पे तुम लोगों फिर से तुम्हें सर्कल को फिल कर देना है एज पर तुम्हारा जो नंबर होगा। सपोज यहां पे तुम्हारा नंबर हो जाएगा 2256134। क्लियर है? तो तुम्हें भर देना है 2256। ठीक है? एक चीज ध्यान रखना कि तुम लोगों का यहाँ पे गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है? मैं जल्दी जल्दी में कर रहा हूं इसलिए यहाँ पे मेरे से गलती हुई, तो वही चीज बोल रहा हूं कि तुम लोगों को एक्स्ट्रा सीट नहीं मिलने वाला है, इसलिए एक बार में तुम लोगों को सारी चीजें भरना है। उसके बाद तुम लोगों को सब्जेक्ट कोड कहां गिवन है, सब्जेक्ट कोड तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पे तुम लोगों का गिवन है। फिर से सब्जेक्ट कोड, ये जो चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, 184 तुम्हारे सब्जेक्ट कोड है, याद रखना। ठीक है? 184 यहाँ पे लिख दोगे, फिर तुम लोग भर दोगे 184। क्लियर है? भर दिया। अब सेंटर नंबर तुम्हारे जो एडमिट कार्ड है वो उसमें सबसे साइड में गिवन है, मार्क कर दिया मैंने 844414, ये तुम्हारा है सेंटर नंबर। क्लियर है? तो यहां पे सेंटर नंबर वही लिख दोगे 8441, तो ये तुम्हारा सेंटर नंबर होगा। फिर तुम लोग इसे भी भर देना सर्कल को एंड तुम्हारे ये सेगमेंट भी कंप्लीट होता है। बढ़ते नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जो कि है तुम्हारा सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन है वो लिखना है। इंग्लिश है तो सिंपली से इंग्लिश तुम लोगों को लिख देना है। क्लियर है? उसके बाद तुम लोगों को रोल नंबर इन वर्ड्स लिखना है। कहां पर है, एक सेकंड में मार्क करके दिखाता हूं, यहां पे बहुत सारा खोच पोच हो गया। ठीक है? तो यहां पे तुम लोग देख सकते हो कि ये तुम्हारा 2,23,25,897 ओनली
तो ये तुम लोगों को सिंपल से यहीं पे भर देना है। समझ गए? कोई बड़ा इश्यू नहीं है, यहाँ पे भर दोगे सेम टू सेम, मैंने मार्क करके दिखा दिया, दिमाग में अच्छे से डाल लो। उसके बाद फादर गार्जियन नेम, तो तुम्हारे फादर का नाम यहाँ पे मेंशन है, ठीक है, फादर गार्जियन नेम विनय कुमार, तो तुम लोग यहाँ पे अपने फादर के नाम लिख सकते हो। समझ गए? ठीक है। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, अपना जो भी सिग्नेचर है सेम टू सेम जो एडमिट कार्ड में किया हुआ है वही करना। अलग करोगे तो हो सकता है रिजेक्ट भी हो जाए, इसलिए जो तुमने एडमिट कार्ड में सिग्नेचर किया सेम टू सेम वही तुम लोगों को यहाँ पे चेपना है। अलग न्यू सिग्नेचर का इन्वेंशन मत करने लगना, मैं बता दे रहा हूँ। सेम टू सेम सिग्नेचर होना चाहिए जो तुम्हारे एडमिट कार्ड में तुमने किया है। आई होप तुम लोगों को यहाँ तक सारी चीजें अच्छे से क्लियर आउट होगी। बढ़ते नीचे, एंड अब नीचे कुछ करना ही नहीं है, बाकी सारी चीजें तुम लोगों को एम्प्टी छोड़ देनी है, जो कि ये वाली चीजें है तुम लोगों को एम्प्टी छोड़ देनी है, क्योंकि तुम्हारे जो बोर्ड के पेपर चेकर होंगे वो इसे भरेंगे, तो इसे तुम लोगों को एम्प्टी रखना है। आई होप तुम लोगों को सारी चीजें क्लियर होगी, ठीक है, कि कैसे ओएमआर शीट को भरना है, अच्छे से ध्यान से ओएमआर शीट को भरना। एंड ऑल द वेरी बेस्ट पोपलू गैंग, तुम्हारे आयुष भैया हमेशा से तुम्हारे साथ है, तो मुझे पता है कि तुम लोग अपने बोर्ड को फोड़ के आओगे एंड अपने आयुष भैया को ये जरूर लिख के बताओगे कि तुम्हारा एग्जाम कैसा गया। ऑल द वेरी बेस्ट, आग लगा के आना, धुआं धुआं कर देना बोर्ड एग्जाम में, और डरना मत, क्योंकि डर के आगे जीत है।